हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वाले वीडियो में हम ना ऐसे का पेपर की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 2013 टू 2024 जो भी लेटेस्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कि हमें फिलोसफिकल नेचर वाले ऐसे को प्रिपेयर करना चाहिए और ट्रेडिशनल थीम को प्रिपेयर करना चाहिए, एंड हाउ यूपीएससी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स ट्रेंड एंड पैटर्न, ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे। एंड ऑल्सो एक हैक है यहाँ पे कि दैट जो फिलोसफिकल एसेज है ना यहाँ पे, उसी एसेज को आप लर्न कर लो और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करो, ठीक है। बी इट इन GS 1 2 3 और ऐसे और GS 4 और ऑप्शनल पेपर, एनीवेयर जहाँ पे वो फिट हो सकता है वहाँ पे यूज़ करो। सो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, जहाँ से आप कोड्स को एक लिमिटेड वे में प्रिपेयर करके उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। ये एक यू कह लो कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है। एंड ऑल्सो I have also mentioned in my bio section that smarter way to prepare CSC exam. तो इन ईच एंड एवरी वीडियो आई विल टेल यू कि कैसे हम स्मार्टर वे में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला तो ऑथेंटिक सोर्स हमें मिल जाता है, ठीक है, कोड्स का कलेक्शन का, ठीक है। एंड लिमिटेड है, इतना पढ़ लो बहुत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रेफर द GS 4 का जो GS 4 में जो 3 क्वेश्चन कोड्स के आते हैं उसको तैयार कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल प्लेसेस पे जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वही GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार यूपीएससी कैसे बना रहा है, उसका ट्रेंड एंड पैटर्न क्या है, जिससे कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने एक स्ट्रेटजी बना सकें, फर्दर डिवाइजिंग आर स्ट्रेटजी, ठीक है। देन अब हम ये देखेंगे, उसके बाद जब स्ट्रेटजी के बाद हम देखेंगे कि भाई फाइनली व्हाट वी शुड डू, लाइक मतलब इन द सेंस कि फिलोसफिकल एसेस को हमें प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल थीम्स को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। एंड कैसे फिलोसफिकल नेचर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है, वो सब भी हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आई नो कि इस टाइम पे अब फरवरी आ गया है, तो लॉट ऑफ पीपल्स स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द पीपल टू पीपल, लाइक somebody who has given multiple attempts, 2 to 3 attempts, so they are very comfortable with the prelims and all, तो वो जो है बाद में प्रिपेयर करते हैं, एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट वाले पहले प्रिपेयर करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हो, तो ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले टॉपिक पे जो हम आज डिस्कस करने हैं। तो ये हमारा हो गया, देखो भाई, ये कंपाइल किया गया है यूपीएससी फाइल्स द्वारा, ठीक है, जो जिसमें जिन्होंने ये पूरा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल पेपर है, उसको कंपेयर किया है। तो क्रेडिट इनको भाई यूपीएससी फाइल्स वालों को जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी, जो हमारा जो 2013 का ये सबसे पहले पेपर है, ठीक है, 2013 ऑनवर्ड है ना, हाँ, 2013 से हम 2024 तक जाएंगे। अब 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था, सिलेबस एंड पैटर्न चेंज हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तो उससे वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा मेंस का सिलेबस ही चेंज हुआ था। तो उसमें फिर स्टार्ट हुआ ऐसे का पेपर, ठीक है। तो लेट्स सी कि जैसे ऐसे के पेपर में डिफरेंट चीज़ें देखी जाने लगी। तो पहला कि यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में जो ये मैंने मार्क किया है ना, ये जो है ना स्पेशली ये फिलोसॉफिकल जो टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। बाकी और जो है कॉमन थीम पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तब ना तो 2013 में एक ही ऐसे लिखना होता था, हमें 5-4 टॉपिक होते थे, एक ऐसे लिखना होता था 2500 वर्ड्स में, ठीक है। एक ही ऐसे को इतना लंबा चौड़ा लिखना है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट एज्यूम कि यार कितने डायमेंशंस हमें बनाने पड़ते होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, तो पहला टॉपिक यहाँ पे था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, ठीक है। तो ये बेसिक सा कोट है गांधी जी का, ये मल्टीपल जगह पे यूज़ हो जाएगा। आई 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 कैन नॉट टेल यू द प्लेसेज इट सेल्फ, लेकिन कि आप कहाँ यूज़ करते हो। बी एट इन GS पेपर 1 में जब आप सोसाइटी की बात करते हो, कोई चेंज की बात करते हो, वहाँ पे यूज़ कर लोगे। GS 2 पेपर सोशल जस्टिस की में आप बात करते हो, तो वहाँ पे चेंज यूज़ कर लोगे, ठीक है। और गवर्नेंस में आप बात करते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर लोगे। GS 4 में तो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ ही हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो या फिर जो सेक्शन A का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें लिख रहे हो, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन इन ऐसे पेपर में मल्टीपल जब आप डायमेंशंस देते हो, सोल्यूशन देते हो, ठीक है, कंक्लूजन में यूज़ कर लो, इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लो, पासिंग रेफरेंस में यूज़ कर लो, कहीं भी यूज़ कर लो, मतलब एवरीवेयर यू कैन यूज़ दिस कोड, ठीक है। जहाँ पे भी फिट होता है फिट कर दो, ठीक है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, जी गांधी जी का कोट है, बेसिक सा कोट है, सबको याद होता है, ठीक है। तो अब ये उस टाइम पे 4 कोट
पूछे गए थे उसमें से यही एक क्वेश्चन था जो फिलोसफिकल नेचर का था। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इज़ द कॉलोनियल मेंटेलिटी हिंडरिंग इंडिया सक्सेस, ये मतलब एक टाइप से देखो तो ये फिलोसफिकल नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल टॉपिक है कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल जो मेंटेलिटी है वो हिंडर कैसे कर रही है इंडिया की सक्सेस को लेके। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ लॉज हैं, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किया है बहुत सारे एज ओल्ड जो एक्ट्स हैं, आईपीसी, ठीक है, एंड क्या कहते हैं उसको बीएनएस बनाया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ एक्ट्स वगैरह जो अभी भी चले आ रहे हैं। एंड इवन ये तो एक डायरेक्शन हो गया, दूसरी सब टॉपिक या यूँ कह लो कि दूसरे पैरा में हम ये डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। तो सोशल में हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो है इंग्लिश का देख लो कि जो लैंग्वेज है वो अभी भी हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जो इंग्लिश बोलता है उसको बोला जाता है कि अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा हो, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे हमारे इंडिया की सक्सेस में बाधा पहुंच रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द फास्ट फूड तो नहीं बोल सकते बिकॉज कॉलोनियल माइंडसेट है, ठीक है। तो वो, और दूसरा जो एक्ट वाला हम बोल सकते हैं, जो एक्ट वाला मैं बता रही हूँ कि जैसे एक्ट है तो वो एक्ट बहुत सारे एज ओल्ड एक्ट है, बहुत पहले बने हुए हैं, उनको अभी भी चेंज नहीं लाया गया अभी, इवन तो कि सिचुएशंस एंड चेंज हो गई है इंडिया की, ठीक है, पोजीशन एंड सिचुएशन चेंज हो चुकी है, बट फिर भी हम वही पुराने लॉज को फॉलो कर रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी दिखाता है कि कॉलोनियल मेंटेलिटी है। एंड जैसे उसको उसमें एक फर्दर एक वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि भाई कैसे बीएनएस को अभी लाया गया, ठीक है, वहाँ से एक कॉलोनियल मेंटेलिटी को ख़त्म करने की तरह एक कोशिश करी गई, ठीक है। तो ऐसे हम डायमेंशंस के बारे में बाद में बात करेंगे सेपरेट वीडियो में, कोई ऐसे हम अच्छे से डायमेंशंस पे अभी बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी हम बस टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था जीडीपी के बारे में, जीडीपी अलॉन्ग विथ जीडीएच, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस को कनेक्ट किया गया, देखो जीडीपी को हैप्पीनेस को, वुड बी द राइट इंडिसेस ऑफ फॉर जजिंग द वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो मतलब हम जैसे जीडीपी को अब ये देखो, आई वुड टेल यू कि ये जो है हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी भी जैसे जीडीपी की बात आए, आप किसी भी ऐसे में आर्गूमेंट दे रहे हो तो हम ऐसा भी आर्गूमेंट दे सकते हैं, इवन सेम स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं कि नॉट जस्ट जीडीपी बट जीडीएच वुड बी प्रेफर्ड मोस्ट, ठीक है। जब भी हम कभी बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल, बट द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो एक्चुअल डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो क्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस से तय की जानी चाहिए, ऐसे करके हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल प्लेसेस पे इसका यूजेस है, ठीक है, GS 1 2 3 4 हर जगह। देख सकते हैं हम, साइंस एंड टेक इज़ द पैनेसिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो अब ये मैंने इसको अलग से बॉक्स इसलिए बनाया कि यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड बाई अनदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस एंड टेक है, यहाँ पे साइंस एंड टेक की जगह ये आई मीन टू से कि ये जो फ्रेज है ना ये कहीं भी यूज़ हो जाए, इज़ द पैनेसिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। अब साइंस एंड टेक हो या फिर वो एजुकेशन हो, एजुकेशन इज़ द पैनेसिया फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। एजुकेशन हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे जो चीज़ें इंडिया के लिए हेल्पफुल है, जो इंडिया के सक्सेस में, इंडिया के नॉट जस्ट सक्सेस बट ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू दीज थिंग ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैसे हम एक सिंपल फ्रेज को कैसे मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये कंक्लूजन में बहुत जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इज़ द पैनेसिया फॉर ग्रोथ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आगे हम लिख के, ठीक है। अब ये इस 2021 में जो है, आई एम सॉरी 2013 में केवल 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक मेरे को मिला यहाँ पे फिलोसफिकल वाला जो क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं 2024, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 2024। डोंट वरी गाइस, अगर वीडियो लंबी भी होती है तो आई विल मेक सेकेंड वीडियो, ठीक है, बट आराम से डिस्कस करेंगे। इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग, टू इनकलकेट द थिंग, तो डोंट वरी, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हम आगे की कंटिन्यू कर लेंगे, बट हमें समझना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2015 का क्वेश्चन पेपर, आई एम सॉरी 2014 का पेपर, ठीक है। 2013 का पहले था, 2014 का है। तो ये है पहला कि विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वोल्टेयर का कोट है या किन्हीं का कोट है, ठीक है। तो आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, बट आई थिंक वोल्टेयर का ये कोट है, ठीक है। तो विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक फिलोसफिकल नेचर का क्वेश्चन है। अब इसमें फिलोसफिकल में क्या होता क्या है कि यू आर फ्री टू ओपन योर
डायमेंशन, ठीक है। आप किसी भी चीज़ किसी भी डायमेंशन में अपने आंसर्स को बना सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं उसमें आपको सर्टेन लेवल ऑफ डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल वो होने चाहिए। बट फिलोसफिकल में बहुत ओपन एंडेड होता है, ठीक है। इफ़ यू understand the thing properly, if you have practiced a lot and you have developed the skill set which are required to tackle the essay paper, then you will be able to deal with philosophical topics easily, I would say easily, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं, इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर यूथ, ठीक है। तो ये ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन की बात कर रहा है, तो ये समझ लो कि ट्रेडिशनल ही है भाई, कोई थीम बेस्ड टॉपिक है। देन आर द स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड मेजर्स ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस, ठीक है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ना क्वेश्चन फॉर्म में भी यूपीएससी ये देती है, ठीक है, क्वेश्चन कर रही है। तो अब इस क्वेश्चन बेस्ड को आंसर करना है आपको। आर द स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये है। देन वर्ड आर शार्पर दैन टू एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। तो वर्ड जो है हमारा, बोला जाता है शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। हिंदी में पढ़ना इज़ लाइक मतलब उसमें अलग ही भाव आता है भाई, ठीक है। तो ये तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ लाइक जो हम यहाँ पे ना नंबरिंग भी करेंगे, ठीक है, कि देखेंगे हम कितना फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला हम इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो ये थर्ड क्वेश्चन है जो फिलोसॉफिकल नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 2013 में तो एक ही ऐसे पे लिखना था 2500 वर्ड में, बट 2014 में क्या हुआ कि वो 2 सेक्शन में जो अभी भी इसी तरीके से पूछा जाता है उसी फॉर्मेट में आने लगा, ठीक है, कि 2 सेक्शन में 4 ऐसे हैं, उसमें से एक आपको लिखना है 1000 एंड 12,000 वर्ड में, ठीक है। 1000 और 1200 सॉरी वर्ड में, ठीक है। तो ये है। अब सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे देखो एक भी क्वेश्चन फिलोसॉफिकल नहीं मिला, यहाँ पे जनरल थीम्स पे पूछा गया है। तो तब ऐसा ट्रेंड था, धीरे धीरे यूपीएससी जो है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को, देखो पहले एक क्वेश्चन आया, इसमें 2 क्वेश्चन आया फिलोसॉफिकल नेचर का। अब ऐसा हो गया कि दोनों सेक्शन ही पूरा फिलोसॉफिकल नेचर का ही आ रहा है। वी डोंट नो कि कब ऐसा जो ट्रेंड है यूपीएससी चेंज कर दे, वो चेंज करते रहता है विथ टाइम, ठीक है। तो वो कभी ऐसा हो जाए कि पूरा क्वेश्चन ही फिर ट्रेडिशनल बेस्ड आ जाए, तो वी डोंट नो, ठीक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकते हैं कि हाँ ऐसा तो होगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, वॉज इट द पॉलिसी पैरालिसिस और पैरालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विच सूट द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, मतलब ये है, क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया, ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस और पैरालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के पे बात कर रहे हैं। दूसरा, इज स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड इन्वेजन ऑन प्राइवेसी, ठीक है। अब ये देखो, ये 2014 का है क्वेश्चन, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशंस एंड इन्वेजन ऑन प्राइवेसी ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी थीम पे ही है, उस टाइम पे करंट अफेयर न्यूज़ में रहा होगा तो उसे ये इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देन 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक कैन बी अ रियलिटी फॉर इंडिया, ये अभी भी रियलिटी नहीं है भाई। तो 2014 में कहाँ रियलिटी हो सकता था, इवन 10-11 साल बीत चुके हैं, अभी भी ये 50 गोल्ड कहाँ ही आ पा रहा है। 1 गोल्ड आया है, वो भी अभी लास्ट ईयर, इस बार तो एक भी नहीं आया। तो ये चीज़ है, स्पोर्ट्स पे आ गया, समझ लो ये थीम क्या है हमारा, स्पोर्ट्स है, ये हमारा स्पोर्ट्स वाले थीम से है, ठीक है। और ये तो करंट अफेयर से हम लिंक कर सकते हैं, और ये पॉलिसी पैरालिसिस तो ये पॉलिटी गवर्नेंस एंड ऑल, ठीक है। एंड देन ये है टूरिज़्म कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। तो ये टूरिज़्म पे आई डोंट नो वाई, बट मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कहीं भी आए बट आएगा ज़रूर, बिकॉज इस बार जो महाकुंभ हुआ है, ठीक है, उससे वी कैन अज्यूम कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इवन नॉट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल क्वेश्चन है इन स्टेट पीएससी, लाइक यूपी के स्टेट पीएससी में, तो मेरे को लगता है कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि यूपी में हुआ है, ठीक है। और दूसरा यूपीएससी में आ सकता है। अब आई डोंट थिंक कि मतलब आई कैन नॉट अज्यूम कि ये ऐसे में ही आए, बट इन जीएस पेपर में आ सकता है, एथिक्स में आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, बट आएगा ज़रूर इस पर क्वेश्चन, ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के। तो ये हमारा हो गया 2014। अब हम 15 में देखते हैं। अब तक हमारे 3 क्वेश्चन हुए हैं जो फिलोसॉफिकल हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे देखना, अभी ट्रेंड चेंज होगा। ये 2015 का है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यस यहाँ पे देखो
चारों क्वेश्चन फिलोसॉफिकल। पहला थर्ड था ना वहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। तो लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग अ डॉल। सही बात है भाई, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। अब इसका मतलब फिलोसॉफिकल टॉपिक में होता है क्या है ना, इंटरप्रिटेशन मैटर्स अलॉट। हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट दी टॉपिक इज़ मैटर अलॉट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको मल्टीपल डायमेंशंस में इंटरप्रिटेशन करो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, हिस्ट्री। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे है हमारा दूसरा है हमारा, क्विक बट स्टडी विंस द रेस। अभी देखो, क्विक क्विक फुर्तीला तो होना चाहिए, किंतु जो संतुलित, स्टडी मतलब कंटिन्यूस जो होता है वही जो है विजयी होता है, विक्ट्री लेता है, ठीक है। तो ये भी एक, इसका भी इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से मैटर करता है। अब इसमें देखो, जैसे हिस्ट्री में हम जाएंगे कि इंडिया का हिस्टोरिकल जो पास्ट रहा है, वहाँ से आप देखो जैसे वो फॉर एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ये सती प्रथा वगैरह को, बट वो क्विक था, मतलब वो इंसिडेंट्स कुछ कुछ हुए, वो क्विक था, बट लगातार लगे रहने से वो चेंजेस आए, ठीक है। तो वो संतुलित, स्टडी, ठीक है, वो चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में है एफर्ट्स, लाइक जैसे चंद्रयान मिशन का देख लो कि एक बार हमारा फेल हुआ, बट दूसरा बार फिर लगातार उस पर वर्क करा गया एंड देन सक्सेसफुल हुए हम। तो ऐसे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें हमें एग्जांपल्स सोचना है, ठीक है, और वो हो जाएगा इजीली, ठीक है। एंड देन है हमारा, कैरेक्टर इज़ एन इंस्टीट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। अब ये देखो, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। मतलब ये है भाई, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है उसके लीडर में रिफ्लेक्ट होता है। आप यहाँ पे देख लो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का देख लो, इंस्टीट्यूशन इन द सेंस किसी ग्रुप का या किसी एनजीओ का या किसी भी चीज़ का आप देख लो, ठीक है। एज अ इंस्टीट्यूशन का हम स्टेट को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप सोच लो आईआर में। अब जैसे आई विल टेल यू कि ये सोचना कैसे है कि अब जो पिस्टल या स्टेपल अप्रोच है, ठीक है, पिस्टल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। तो अब पॉलिटिकल में और आईआर भी यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो आईआर में, जैसे आईआर में मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है कि आईआर में जैसे हम सोच सकते हैं कि इंडिया को एज ए इंस्टीट्यूशन हम मान सकते हैं, एक स्टेट मान सकते हैं। तो इसका जो कैरेक्टर है उसका समझ में आता है लीडरशिप से। यहाँ का जो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर हमारे कैबिनेट या मिनिस्ट्री जो है, वहाँ के जो लीडर हैं, तो वो समझ में आता है कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़। एंड एज यू कैन से ऑल्सो कि यूएस का चुनाव हुआ है, तो यूएस में अभी बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जैसा ट्रम्प जो है बहुत बोल्ड है। तो ठीक है, ट्रम्प जो है बहुत बोल्ड है और उनका जो मतलब राइट विंग है एंड ऑल, तो वो चीज़ देखी जाती है, रिफ्लेक्ट होती है किसी एक लीडर में, उसके इंस्टीट्यूशन। तो ये से हम कई तरीके से एग्जांपल्स हो सकते हैं। एंड देन एजुकेशन विदाउट वैल्यू, नेक्स्ट है एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ एज यूजफुल एज इट इज़ सीम्स रादर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल्स। तो बेसिकली वही है कि जो एजुकेशन है अगर वैल्यू के बिना दी जाएगी तो वो इतनी ही यूज़फुल है जितनी कि वो किसी मैन को एक क्लेवर डेविल बनाना, ठीक है, चतुर शैतान बनाना, ठीक है। सो यू कैन यूज इट मल्टीपल प्लेसेस। आई कांट एम्फसाइज इनफ कि अब कहाँ कहाँ ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन से कि अभी नॉट इन इंडिया आर टेंडेंसी इज़ कि हम जो है हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट इन अदर कंट्रीज़ एंड अदर जो कंटिनेंट्स हैं वहाँ पे भी हम देखेंगे तो यही चीज़ हो रही है। हर जगह पे एजुकेशन को ये एजुकेशन दिया जाता है बट विदाउट वैल्यू। एंड देन हमारा आता है सेक्शन 2 में, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये हम नंबरिंग कर देते हैं 8 और 9। तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस मैन पावर। तो ये टेक्नोलॉजी के थीम पे पूछा गया है, तो ये ट्रेडिशनल मान सकते हैं इसको हम। एंड देन देखो यहाँ पे क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक। अब इसको हम फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन इसका ले सकते हैं। जैसे क्राइसिस जो इंडिया फेस कर रहे हैं वो मोरल है कि इकोनॉमिक है। इकोनॉमिकल अब इसमें देखो कीवर्ड क्या है, पहले तो क्राइसिस फेस्ड बाय इंडिया एंड मोरल एंड इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक हमारा एक पार्ट बनेगा, मोरल दूसरा बनेगा। इकोनॉमिक हम सोच सकते हैं भाई इकोनॉमिकली हम अगर क्राइसिस फेस करेंगे तो हम उससे निकल सकते हैं, बट मोरली अगर हम फेस करने लगे तो फिर सारा फंक्शन ही, सारा जो मैकेनिज्म है वो भी वही डिसफंक्शन कर जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा हमसे हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब ऐसे ड्रीम्स जो वे सपने जो भारत को सोने न दें। अब ऐसे बहुत तरीके से हो सकता है कि अब अगेन वो पिस्टल से सोचो तो पॉलिटिकली इन्वायरमेंटल एंड ऑल। जैसे इन्वायरमेंटल में हम सोच सकते हैं कि इन्वायरमेंटल में जो ये हमारा इंडिया का टारगेट है 2070 तक हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है। एंड देन ऑल्सो जो पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल या सोशल एजेंडा जो है हमारा है कि इंडिया को हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक विद दी आइडिया ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास एंड सबका आई एम फॉरगेटिंग द लास्ट वन। सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ठीक है, ऐसे और एक चीज़ और है कुछ मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमें सोचना है। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत मतलब ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि इंडिया को मतलब सोने ना दे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये देखो बेसिक ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, थीम बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, कैपिटलिज्म पे पूछा है तो यहाँ से ये हमारा हो गया 2015 का पेपर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 2016। ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी जस्ट नंबर दिस, यस 9 एंड इधर हमारा ये हमारा 10 11। ठीक है, तो ये हमारा 11। अब यहाँ पे क्या करना है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप हेयर गाइज बिकॉज हम इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे बिकॉज ये लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। ठीक है, तो एंड लेट्स सी नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे, चाहे ये 2 वीडियो 3 वीडियो किसी में भी हो बट अच्छे से इसको हम समझेंगे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।